ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 28 जुलाई 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में कभी थकना नहीं है, अथक बनना है। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पा लेना। तो किस बात में थकने नहीं बोल रहे हैं बाबा? जब हम अपनी पढ़ाई, अपने गुण, अपने ज्ञान के घमंड के नशे में चूर हो जाते हैं ना, तब मेरी आत्मा थकने लगती है, मतलब बैठने लगती है, उसकी बैटरी डाउन होने लगती है। चलिए, कैसे डाउन होती है एक कथा सुनते हैं। तो गंगा पार होने के लिए कई लोग एक नौका में बैठे थे। धीरे धीरे नौका सवारियों के साथ सामने वाले किनारे की ओर बढ़ रही थी। उसमें एक सज्जन भी सवार थे। उस सज्जन ने नाविक से पूछा, क्या तुमने भूगोल पढ़ी है? भोला भाला नाविक बोला, भूगोल क्या होता साहब, मुझे नहीं पता। मनमोहन जी ने शिक्षा का प्रदर्शन करते हुए कहा उस सज्जन ने कि तुम्हारी तो पाव भर जिंदगी पानी में चली गई। फिर मनमोहन जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या इतिहास जानते हो? महारानी लक्ष्मीबाई कब और कहाँ हुई, उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी? नाविक ने फिर अपनी अनभिज्ञता जाहिर की कि नहीं पता। मनमोहन जी फिर विजयी मुद्रा में अपने आप को शो करते हुए कहे, ये भी तुम नहीं जानते, तो तुम्हारी आधी जिंदगी पानी में चली गई। फिर विद्या के मद में मनमोहन जी ने तीसरा प्रश्न पूछा, नशे में चूर होकर, महाभारत का भीष्म नाविक संवाद या रामायण का केवट और भगवान श्री राम का संवाद जानते हो? अनपढ़ नाविक क्या कहता, उसने इशारे से ना ही कह दिया। तब मनमोहन जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी तो पौनी जिंदगी पानी में चली गई। तभी अचानक गंगा में प्रवाह तीव्र होने के कारण नाव हिलने डुलने लग गई। तो नाविक ने सभी को तूफान आने की चेतावनी दी और मनमोहन जी से पूछा धीरे से, नौका तो तूफान में डूब सकती है, क्या आपको तैरना आता है? मनमोहन जी घबराहट में बोले, मुझे तो तैरना वरना नहीं आता। नाविक ने स्थिति भांपते हुए कह ही दिया, तब तो समझिए आपकी पूरी जिंदगी पानी में चली गई। और कुछ ही देर में नौका पलट गई और मनमोहन जी बह गए। तो क्या शिक्षा मिली इससे? कि विद्या वाद विवाद के लिए नहीं है और ना ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन कभी कभी ज्ञान के अभिमान में कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं कि दूसरों का अपमान कर बैठते हैं। याद रखिए, शास्त्रों का ज्ञान समस्याओं के समाधान में प्रयोग होना चाहिए, शस्त्र बनाकर हिंसा करने की नहीं। और ये भी कहते हैं ना, जो पेड़ फलों से लदा होता है उसकी डालियां स्वतः झुक जाती हैं। धन प्राप्ति होने पर सज्जनों में शालीनता आ जाती है। उसी तरह विद्या जब विनयी के पास आती है, विनम्र लोग के पास रहती है, तो वो शोभित होती है। लेकिन यदि वो चीज उल्टे लोगों के पास गई तो वहां पर वो क्या हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती। इसलिए संस्कृत में कहा गया है, विद्या विनयेन शोभते, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है ना। तो हमें बाबा ने जो कहा, थकना नहीं है, तो अपनी विनम्रता को नहीं खोना, यही है अथक बनना। प्रश्न, तुम बच्चों ने भी कौन सी प्रतिज्ञा की है और क्यों? तो तुमने प्रतिज्ञा की है कि किसको भी दुख नहीं देंगे, सबको सुख का रास्ता बताएंगे, तो सबने प्रतिज्ञा की है ना। प्रश्न, दूसरा प्रश्न, किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? जो अपने को ट्रस्टी समझते हैं, अर्थात पूरा दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं। वह रहते भी गृहस्थ व्यवहार में है, धंधा भी करते हैं, लेकिन ट्रस्टी हैं, तो जैसे शिव बाबा के खजाने से खाते हैं। तो देखा, बच्चे की पालना भगवान के यज्ञ से हो रही है। रहते भल घर में है, लेकिन क्या समझते हैं कि हम भगवान के खजाने से खा रहे हैं, उनको समर्पित कर कर खा रहे हैं। यही तो है ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा। चलिए एक भजन गाते हैं, गीत भी आपकी मुरली का। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपनी सिवा तुम्हारे, कृपा की दृष्टि सदा ही रखना, हमें भी अपनी जैसा बनाना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो
खिल सकेंगे वो फूल हम हैं तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं श्रीमत की दृष्टि सदा ही रखना इस ज्ञान से हमारी पालना करना तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ओम शांति। तो बच्चों को माता पिता मिले हैं ना, तभी तो भक्ति में गाते आए ना कि तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो तुम बच्चे अब अनुभव से कहते हो कि हाँ हमको माता पिता मिल गए, तो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं जो और कोई नहीं बना सकते, है ना बड़ी बात। फिर बाबा कहे कि ये तुम बच्चे अच्छी रीति समझ चुके हो कि आगे तुम सभी काटे थे, हर कर्मेंद्रियों से एक दो को दुख ही देते थे। अब हम खुद ही कर्मेंद्रियों से किसको दुख न देने की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, वैसे बच्चों को भी बनना है। फिर बाबा ने कहा मन को शांति चाहिए, सभी कहते हैं ना, मन को शांति चाहिए। तो ऐसा नहीं कहना है आत्मा में ही मन बुद्धि है, आत्मा शरीर अलग अलग है, आत्मा और शरीर अलग अलग है। नाक का नादि को शांति नहीं चाहिए, शांति चाहिए आत्मा को। आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है, वह इमर्ज होता है जब शरीर मिले। आत्मा में ही सारा खेल भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है, शरीर मिलने से वो पार्ट बजाती, जो कि तुम अब जानते हो। बरोबर देवी देवता धर्म वाली आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट है। यह अभी तुम जानते हो, सत्युग में नहीं जानेंगे। इस समय ही गाया जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक अनमोल है, क्योंकि हम अभी ईश्वरीय औलाद बने। भक्ति में भी है ना, मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म है। तो कौन सा मनुष्य जन्म? यह अंतिम जन्म दुर्लभ जन्म है, जब भगवान से हमारी भेंट होती है। मानते हो ना सभी। फिर बाबा ने कहा कि इस पढ़ाई में थकने की बात नहीं है, और ये खुशी होती है क्योंकि यहाँ है कमाई। कमाई में कभी उबासी व झुटके नहीं आते हैं। धारणा कच्ची होती, नॉलेज की वैल्यू नहीं, तब सुस्ती आती है। सच बात है ना। धारणा कच्ची होती है तभी हमें सुस्ती आती है। और ये भी बात है ना, लोग नज़रअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर विकल्प मिल जाता है, या फिर वे स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं, क्योंकि परमात्मा से बेहतर तो कोई हो नहीं सकता। इसीलिए सुस्ती आ रही, क्योंकि समझ रहे हैं कि इससे भी बड़ी कोई चीज़ मिलेगी उन्हें, है ना। फिर बाबा ने साफ साफ कहा, जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा उन्हें पद मिलेगा। माला कितनी छोटी है, प्रजा तो बहुत बनती है। बाबा तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, इसलिए तो कहते हैं फॉलो मदर फादर। बाबा जानते हैं बच्चों की पालना कैसे करनी, ज्ञान और योग से। तुम्हारी पालना है ही ज्ञान और योग की। लौकिक माँ बाप होते हुए भी पालौकिक के पिता को याद करते हो ना। सही बात है, अपने माता पिता होते हुए भगवान को याद करते हैं ना। और लौकिक माता पिता से हम बोलना सीखते हैं। हाँ, वो हमें बोलना सिखाता है बच्चों को। कहते हैं ना, इंसान को बोलना सीखने में कितना समय लगता है? 2 साल लगते हैं। 2 साल में बोलने लगता है, लेकिन कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये सीखने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है ना। तो भगवान आकर हमारी ज़िंदगी को व्यर्थ जाने से बचाने के लिए हमें सच्ची बात बता रहे हैं। हमें वैसे बोलने, वैसे सोचना सिखा रहे हैं, जिससे हमारे बोल भी सही हो जाए, सबको टच करे, है ना। हमारे बोल महावाक्य हो जाए। इसलिए तो लोग पारलौकिक पिता को याद करते हैं। फिर बाबा बोलते हैं घर में तो रहना ही है, सरेंडर रूप से रहना, मन बुद्धि से सरेंडर। बस बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा का सब कुछ समझ कर चलते हैं। जो खाते सो यज्ञ का ही खाते, हम ट्रस्टी हैं। मतलब इस तरह से भगवान को अर्पणम करके, स्वीकार करा के ग्रहण करना है। इससे अच्छे कर्मों का फल मिलता है। ईश्वर अर्पणम करते हैं ना, ईश्वर को अर्पण अर्थात इंश्योर करते हैं। दुनिया वाले तो इनडायरेक्ट करते हैं, और आप करते हो डायरेक्ट, क्योंकि यह भगवान डायरेक्ट आया हुआ है ना। सब कुछ इंश्योर कर रहे हैं ना। आधा कल भक्ति करने वाले ही यहाँ आएंगे, जो बहुत तीखी भक्ति किए होंगे। सच बात है, हमने शास्त्रों में सुना है ना कि पार्वती जी ने और भी जितनी नामी ग्रामी लोग हैं, उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की। सुना है ना, साधु संत हजारों वर्ष तपस्या करे। तो ये हजारों वर्ष क्या है?
हम बच्चों की कहानी है, एक जन्म की बात नहीं है। हमने द्वापर से भगवान को पाने के लिए तपस्या किया है, तो 1000 वर्ष तो हो ही गए ना, 2500 वर्ष हुआ ना, तो हम सब ने हजारों वर्ष तपस्या की, तब इस जन्म में हमें भगवान मिल गए, है ना बड़ी बात। इसलिए बाबा कहते हैं जो भक्ति तीखी भक्ति करने वाले हैं ना, उनको सुनाओ, मेरा तीखा बच्चा है। हाँ, तुम वो बच्चे ही फिर तीखा ज्ञान उठाते हैं, थोड़े में ही राजी मत हो जाना, कितनी पॉइंट दी जाती है समझाने के लिए। हाँ, गीता में भी है ना, भगवान उवाच, तुम मेरे को याद करो तो मेरे पास आ जाओगे, मेरे शरण में मुक्ति धाम में आ जाएंगे। सच बात, वो श्लोक याद कीजिए, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। क्या मतलब इसका? सर्वधर्माणि परित्यज्य मतलब सब धर्म का त्याग करो। तो कौन से सब धर्म? ये देह के धर्म, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब देह के धर्म है, और देह के और धर्म में विकार, उनका त्याग करो तो तुम मेरी शरण में आ जाओगे। यह कह रहे हैं, गीता में लिखा है, लेकिन कोई समझा नहीं कि भगवान क्यों कह रहे, किस धर्म की बात कर रहे हैं। तो भगवान को ये सबको क्लियर करने के लिए आना पड़ा है, आकर हमें बता रहे हैं। तो जो मेहनत करेंगे वही पावन दुनिया में आएंगे। मेहनत करनी है अपने आप को पवित्र बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा तुम यहाँ हॉस्टल में बैठे हो, क्योंकि तुम तो वहाँ के रहवासी हो। हमारा घर कहाँ है? शांति धाम, परम धाम। तो ये हमारे लिए हॉस्टल हो गया ना। ये हॉस्टल है, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, तो बाहर का खराब संग मत लगाओ। अच्छा, आज तो ब्रह्मा भोजन है, गुरुवार है ना आज, तो बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा भोजन है। शिव बाबा तो खाते नहीं, वो तो अभोक्ता है। देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन अच्छा लगता है, क्योंकि ब्राह्मणों के भोजन से ही तो देवता बनते हैं। ये बात भी सच है। मंदिरों में आज जो भोग लगाया जाता है, प्रसाद, किस हाल में लड्डू बनते, पेड़े बनते, क्या आप पवित्र, चलो पवित्र बन के तो हाथ पैर धो के कपड़े स्वस्थ पहन के बना रहे हैं, लेकिन क्या पवित्र मन से भी बना रहे हैं? तो इसीलिए ब्रह्मा भोजन को खाने के लिए देवताएं भी तरसते हैं। बाबा ने कहा ना, देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन अच्छा लगता है, जो परमात्मा की याद में स्थित होकर बनाते हैं भोजन। ब्राह्मणों के भोजन का बहुत महत्व है। जो पक्के योगी होंगे ना, वो स्वदर्शन चक्र फिराते प्रभु की याद में भोजन बनाते हैं। तो ऐसे योगी बच्चे चाहिए बाबा को। तुम्हें यदि पक्के योगियों का भोजन मिले तो बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए। इसलिए तो भोग का महत्व है, प्रसाद का महत्व है। ये भोग लगाने वाले, उपजाने वाले, खाने वाले, देखने वाले, सबका कल्याण होता है। योगिन के हाथ का बना हुआ भोजन मिले तो तुम्हारी बहुत उन्नति हो जाए। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान को नमस्ते, प्यारे बाबा को नमस्ते। ध्यान के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, माता पिता को फॉलो करते हुए ज्ञान योग से सबकी पालना करनी है, उसी पालना में रहना है, ज्ञान योग में तीखा जाना है। कहते हैं ना, इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। बाहर के ढोल को, कवर को इम्पोर्टेंस मत दीजिए, अंदर कैसे हीरा छुपा है उसको देखो। दूसरी पॉइंट, पवित्र योगिन के हाथ का भोजन खाना है। बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। वरदान, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक बनो। आपका स्लोगन है, बदला न लो, बदल कर दिखाओ। बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। बदला नहीं लेना किसी से। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई बच्चे सोचते हैं यह ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक रहूं, क्रोध करने वालों को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं, इस खिटपिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाए। यह सोचना ही रॉन्ग है। खिटपिट कर रहे हैं आपके भले के लिए, तभी तो आपके अंदर सहनशीलता आएगी। हर एक बात में आपको पाठ समझकर आगे बढ़ना है। तो पहले स्व को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बन समय प्रमाण खजानों को कार्य में लगाओ। जो खजाने मिल रहे हैं उसका योग का प्रयोग करो, यूज करो, तो शक्ति अपने आप आपके कंट्रोल में होगी। स्लोगन, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। अगर कभी हम जंगल में गए, अंधेरे जंगल में हमने आग जला के बैठा, तो जंगली जानवर आएंगे क्या?
डरेंगे ना आपके पास आने से। तो वही बात है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा आपके अंदर से शुभ भावना, शुभ कामना की तरंगे, गुड वाइब्रेशन ऐसे फैलते रहे जो माया दूर से ही भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।